हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। तो आज 18 अगस्त 2022 में रेलवे ग्रुप डी का दूसरा परीक्षा का दिन था और इसमें आज मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का जीके का पोर्शन लेकर आई हूँ। एनालिसिस पेपर है। इसमें जो भी क्वेश्चन मुझे अभ्यर्थियों द्वारा मिले हैं उनके माध्यम से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप के पेपर एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया था वो ये था कि एक अश्व शक्ति बराबर, शायद इसका ऐसे क्वेश्चन मार्क टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था। एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो देखिए 746 वाट होता है। इसका मतलब एक प्रश्न जो है वो इकाई और मात्रक से है। ध्यान रखिएगा, आप साइंस के जितने फिजिक्स के इकाई और मात्रक वाले हैं उनका रिवीजन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन था 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं। 22 भाषाएँ हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात कि इस 8वीं अनुसूची को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि 8वीं अनुसूची में जितने भी आपके प्रश्न हैं वो जैसे ये है कि इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैथिली कब जोड़ी गई, मैथिली भाषा कब जोड़ी गई, नेपाली कब जोड़ी गई, कोंकणी कब जोड़ी गई। तो और मैथिली और नेपाली कोंकणी, तो इसका जो है एक ट्रिक भी हो सकता है नमक के रूप में अगर हम इसे याद करेंगे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कब भाषा जोड़ी गई है ये भी आप जान जाइएगा। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, आगे है क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक अनुच्छेद पूछा था तो 51A में है। और अगर अध्यक्षता बताएं तो स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। ये बात ध्यान रखते रहिएगा, क्योंकि इससे देखिए संविधान के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, सामान्य क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे। शायद ये क्वेश्चन कुछ अलग सा था। ऐसा था कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या पूछा था। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो 8 थी, और अगर इसको ही हम देखेंगे तो 1 + 7 हो जाएगा। यानी टोटल की बात करें तो अन्य न्यायाधीश की संख्या 7 थी और मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो टोटल संख्या 8 हो गई। तो ध्यान रखिएगा, न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा है। एक क्वेश्चन आपका पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद में था। तो आप पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जितनी भी थ्योरी है उसका रिवीजन आप इसमें कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, और क्वेश्चन जो थे वो था कि पहला सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किया था, सती प्रथा का अंत किया था। देखिए कल की परीक्षा में पूछा था कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये बात आप जानते रहिएगा कि राजा राम मोहन राय से या किसी एक समाज से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में कल भी आया था और आज भी आया है। ठीक, एक क्वेश्चन था मुगल वंश से संबंधित कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। बाबर ने रखी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। ऐसा संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आज आया हुआ है। एक क्वेश्चन साइंस का दिया हुआ था, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। यानी आपका प्रकाश और लेंस से संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आज आया था। एक क्वेश्चन था जाइलम का कार्य क्या होता है। तो आप बताएंगे जाइलम का कार्य जो होता है वो जल का संचरण करना होता है। यानी एक पौधे से संबंधित चित्र बना हुआ था और उसमें आपसे जाइलम और फ्लोएम का कार्य पूछा था। ऐसे करके कोई चित्र पौधे का बना हुआ था, उसमें जाइलम और फ्लोएम का जो कार्य था वो पूछा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। पोंगल नृत्य में किसकी पूजा होती है। तो सूर्य की पूजा होती है। इसके अलावा कल ओणम का और लोसांग कहाँ मनाया जाता है। ये त्यौहार से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ ही रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक, आगे है परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछा था कि मैंग्रोव वन, ये तो हो गया, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए अर्ध खारे पानी वाली दलदली जगह पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। स्पेशली बात करें तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में जो है ये पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन से एक संबंधित प्रश्न था। देखिए मैंग्रोव वन के जो ये ऐसे वन होते हैं ये उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर खारे पानी अधिक होता है, या खारे पानी वाली अर्ध खारे पानी, यानी बहुत ज़्यादा मीठे पानी में नहीं होते बल्कि खारे पानी में इनकी ये वन पाए जाते हैं। और भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब
आगे एक और क्वेश्चन था आईएमएफ से संबंधित कि आईएमएफ का मुख्यालय पूछा था कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको मैंने एक वीडियो आईएमएफ पर बना रखी है पूरी, वो वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसमें आईएमएफ का पूरा डिटेल मैंने बता रखा है। इसका मुख्यालय पूछा था, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में, लेकिन मेरे वीडियो में आईएमएफ के बारे में होल डिटेल जानकारी दी हुई है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिर इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम पूछा था, तो हज़रत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन और आपका एक क्वेश्चन पूछा था मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। देखिए कल भी आपके बायो से संबंधित प्रश्न आया था, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। और एक जीव विज्ञान के चित्र से संबंधित प्रश्न था, जीव विज्ञान से के चित्र से संबंधित, यानी शायद एक पौधे का चित्र बना हुआ था और उसमें पूछा था कि इसका कार्य क्या होता है, पत्ती का कार्य पूछा हो या क्योंकि देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था वो अभ्यर्थियों द्वारा क्लियर नहीं हुआ है, बस ये पता लगा है कि बायो से एक चित्र से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। आगे है एक क्वेश्चन डेट करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से था, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा, तो सऊदी अरब में बनाया जाएगा द लाइन नामक एक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं करंट अफेयर्स के। मैंने आपको बता रखा था, मैंने सितंबर 2021 से रिवीजन कराया है, आप वो वीडियो जाके बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आप सितंबर से लेकर मई तक का रिवीजन करके करंट अफेयर के लिए कल की परीक्षा में आप जाइएगा। और एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो आया था वो शायद डेट और थीम से था, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछा था कि कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ से संबंधित प्रश्न दिया हुआ था। तो ऐसे टाइप के देखा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, तो आप सभी अभ्यर्थियों को कल की परीक्षा के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो थैंक यू सो मच।